Okay, so effect of water and dietary fiber. This is the topic that we will discuss today. अगर हम इससे पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड में देखा, तो उसमें आपने देखा कि अगर हम स्ट्रिक्टली देखें तो डाइटरी फाइबर या वाटर, दिस इज नॉट द कंसिडर्ड एज न्यूट्रिशन, लेकिन आपके पास न्यूट्रिशन में या डाइजेशन में दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर। वाटर हम देखें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अप्रोक्सीमेटली अबाउट 60% ऑफ जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है दैट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसी तरह हमारे देखेंगे 60% हमारी बॉडी में है वो क्या बना हुआ, पानी से बनी हुई है। इस तरह जितने भी आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं, लाइफ सेविंग केमिकल रिएक्शन है, दे नीड एक्वेसिव एनवायरनमेंट, मीन के दे नीड वाटरी एनवायरनमेंट, ताकि वो उस वाटरी इन्वायरमेंट में दे रिक्वायर्ड, वो उनके लिए सूटेबल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके जो इंटरनली मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, वो सारा का सारा दे नीड वाटरी इन्वायरमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट हो रहा है। ठीक है, उनको चाहिए होता है, तो वो एक्वस इन्वायरमेंट में आपका मेटाबॉलिज्म मोस्ट इफेक्टिवली फंक्शन कर रहे होते हैं, एंड आपकी बॉडी में से जो आपकी बॉडी में एनर्जी एंड बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से देखें तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो अगर हम देखें तो वाटर जो है इट आल्सो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर आपके जो थ्रू एवोपरेशन। ठीक है, जो एवोपरेट होता है, आपकी बॉडी की स्वेटिंग होती है, तो वो भी आपको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी वाटर हेल्प करता है। एंड इसके अलावा से अगर देखें, अगर आपके पास आपकी बॉडी में वाटर नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होगी, तो दैट लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के आपके वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, तो देखेंगे इस लिहाज से जितने भी इसके इम्पोर्टेंस है, तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एवरेज एडल्ट को 2 लीटर पर डे वाटर रिक्वायर्ड होता है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज ना हो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज इन डेली इनटेक है वो आपके पास नेचुरल वाटर है, जो आम वाटर ले रहे होते हैं, इसके अलावा मिल्क है, जूसी मटेरियल एंड वेजिटेबल्स है। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ वाटर। एंड सेकंड थिंग इज द दिस इज द डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर जो है बेसिकली आल्सो नोन एज रफेज। बेसिकली these are the पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड बट दे आर इनडाइजेस्टेबल। ठीक है, ह्यूमन फूड का पार्ट है लेकिन डाइजेस्टेबल नहीं है आपकी बॉडी में, इनडाइजेस्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। प्लांट फूड में से आपके पास हम डाइटरी फाइबर गेन करते हैं। ठीक है, हम बेसिकली ह्यूमन जो है वो डायरेक्टली प्लांट से भी डाइटरी फाइबर को ऑब्टेन कर सकते हैं, या आपके पास इनडायरेक्टली किसी और एनिमल मीट से भी इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। अब होता ये है कि हमने कहा दिस इज अनडाइजेस्टेबल, तो ये अनडाइजेस्टेड रहते हैं थ्रू स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू कोलोन। सिंपल सी बात है, इसको अगर हम देखें तो डाइटरी फाइबर दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर एंड सेकंड वन इज soluble डाइटरी फाइबर। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो है दैट मूव्स क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन से क्विकली मूव करते हैं, एंड इसके सोर्सेज क्या है, व्हीट ब्रेन जो छिलका होता है, सीरियल्स हैं, एंड स्किन्स ऑफ मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स दो दो मूव क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड सेकंड थिंग सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं दे ब्रेक डाउन होते हैं, लेकिन आपके पास डाइजेस्ट नहीं होते। ठीक है, ब्रेक डाउन होते हैं एंड इट पासेस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके सोर्सेज क्या है, ओट्स हैं, बीन्स, बार्ले एंड मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, वो आपके पास सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स के आपके पास सोर्सेज हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये अनडाइजेस्टेबल होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि फाइबर बेसिकली इट प्रिवेंट्स एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। जो आपके पास कॉन्स्टिपेशन कंडीशन होती है, तो उसमें इसको रिलीव करते हैं, इसको प्रिवेंट करते हैं। कैसे करते हैं, बाय कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टिनल मसल्स। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि आपके उसमें इनका जो आपके मसल्स हैं, इंटेस्टिनल मसल्स है, वो कंट्रैक्ट नहीं होते हैं, एंड जो वेस्ट मटेरियल है वो वहां पे स्टॉप हो जाता है, वो आगे मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो दैट इज कॉन्स्टिपेशन। तो बेसिकली आपके पास डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, इंटेस्टिनल मसल्स है उनकी कंट्रेक्शन को ज्यादा करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ताकि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को क्या कर सकें, रोक सकें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, कॉन्स्टिपेशन बेसिकली बहुत सी और डिजीजेस को लीड करती है, तो अगर कॉन्स्टिपेशन स्टॉप हो जाती है तो बहुत सारी और डिजीजेस भी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी।
सॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो है, इट आल्सो हैज बीन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल वो लेवल करते हैं, शुगर लेवल्स आपके ब्लड में, इसको भी मेंटेन करते हैं। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो है दे स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेनिक्स, ठीक है। इनसॉल्युबल जो है वो क्विकली मूव करते हैं, तो इसके अलावा जो इसके साथ कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं कार्सिनोजेन, ठीक है, वो आपके पास उनको क्विकली मूव करता है ताकि वो कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके, ठीक है। तो दिस इज द रोल ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर, जो कि आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, तो नहीं है आपका, और ये भी नहीं है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन, अभी अभी हमने कहा कि डाइजेशन बेसिकली आपके पास आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आपकी बॉडी सर्वाइव कर रही होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ डाइजेशन एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फूड। हमारे सेल्स को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वाटर, साल्ट, अमाइनो एसिड, शुगर्स, विटामिन, फैटी एसिड्स, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ये सारी चीजें बेसिकली कहाँ से आ रही होती हैं? इन्वायरमेंट से आ रही होती हैं, आपके फूड में से आ रही होती हैं, ठीक है, जो आप फूड इनटेक करते हैं। अब फूड आप बेसिकली जो इनटेक कर रहे होते हैं, वो उसमें चीजें तो होती हैं, लेकिन दे आर इन लाइक आप कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स में होती हैं। वो इस फॉर्म में नहीं होती कि वो आपकी बॉडी उनको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो वो ऑब्जॉर्व करने के लिए बेसिकली दे नीड टू डाइजेस्ट, इट नीड टू ब्रेक डाउन, ठीक है। वो जो ब्रेक डाउन है आपके पास, उसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। जब वो ब्रेक डाउन होती है तो आपके बॉडी में उसको टेन उसको यूज करती है, एंड देन आपके पास वेस्ट मटेरियल को क्या करती है, डिफिकेट करती है। तो अगर हम देखें जो सिंपल वर्ड में अगर हम कहें, तो जो फूड प्रोसेस है, न्यूट्रिशन है, उसको हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे 5 फेजेस है में, सबसे पहला फेज है दैट इज इंजेशन। इंजेशन है बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, आप जो फूड इनटेक कर रहे होते हैं, that is called as ingestion. This is the first phase of the human process है जो डाइजेशन को हो रहा है। सेकंड है डाइजेशन, जब आपने फूड इनटेक कर लिया, सेकंड प्रोसेस आ जाता है डाइजेशन, कि उसकी ब्रेक डाउन होती है आपके पास, प्रोसेस है ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। जब इंजेशन में आपने फूड इनटेक किया, फूड आपकी बॉडी में एंटर हुआ, सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होती है? इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल, कि आपने जो फूड इनटेक किया है वो बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, वो इस फॉर्म में नहीं होता कि आपकी बॉडी उसको इनटेक कर सके, ठीक है। तो ये सेकंड फेज में क्या होता है कि वो आपका जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंस में, ताकि वो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो है आपके पास है दैट इज एब्जॉर्प्शन। फूड इनटेक हो गया, इंजेशन, डाइजेशन, डाइजेस्ट भी हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इनटू सिंपल सब्सटेंस, एंड थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। अब ब्रेक डाउन के बाद वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है? थ्रू ब्लड एंड लिम्फेटिक फ्लूइड, जो लिम्फ फ्लूइड होता है, इसके थ्रू आपकी बॉडी में ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फूड जो है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फेज आ जाता है दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन भी बेसिकली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के बाद आपके पास फूड का आपकी बॉडी में यूज होना होता है, ठीक है। एसिमिलेशन बेसिकली आपके पास क्या है कि जो आपकी बॉडी में यूज होना होता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। लाइक आपने कोई एनर्जी ली है, आपने कोई फूड लिया, उसमें से एटीपी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। अब वो एटीपी आगे यूज होंगी, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या कहीं पे मेटाबॉलिज्म में हो रहा है, तो दिस इज बेसिकली एसिमिलेशन, ठीक है। इट इज द यूज ऑफ द एब्जॉर्बेड फूड, जो आपने फूड किया। एंड एट द लास्ट जो है दैट इज डेफिकेशन। डेफिकेशन बेसिकली क्या होता है? जो फूड आपके पास यूज हो गया, जो रिमेनिंग फूड है, जिसको आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती, जो वेस्ट मटेरियल है, वो आपकी बॉडी से इट नीड टू बी एलिमिनेटेड। तो वो जो एलिमिनेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज डेफिकेशन, ठीक है। तो ये 5 फेजेस हैं आपके पास डाइजेशन के या ह्यूमन प्रोसेस के। जो आपके पास जो भी आप फूड इंटेक करते हैं, तो वो इन 5 प्रोसेस से होके आपके पास आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब और होता है एंड यूज और होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो बेसिकली ये सारा कुछ जो हो रहा होता है, एक पूरा सिस्टम है इसके लिए, उस सिस्टम को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसको हम देखते हैं बेसिकली ये क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली इट कंसिस्ट फ्रॉम योर माउथ टू एंड, एनएस। एनएस जो है इट इज द एंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड आपके पास स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से होता है, ठीक है। ये जो पूरी एक ट्यूब है, ठीक है, जो कि आपके माउथ से स्टार्ट होकर एनएस पे एंड हो रही है, इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल।
इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। सबसे पहले इसमें ओरल कैविटी है, देन फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। ये ईच पार्ट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें आपके पास डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, लाइक आपके पास लाइवरी ग्लैंड्स एंड पेंक्रियाज एंड लिवर, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम वन बाय वन जो है वो इसको देखेंगे कि कैसे आप जो फूड एक इंटर करते हैं अपनी बॉडी में या अपने माउथ में, वो कैसे डाइजेस्ट होता है, उसमें से क्या चीजें अब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज ओरल कैविटी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। ओरल कैविटी बेसिकली आपके पास जो आपका माउथ है, आपके माउथ जो है उसके इंटरनल जो कैविटी होती है, हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी बेसिकली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फूड आपके पास प्रोसेस में, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेक्शन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। बेसिकली ओरल कैविटी जो है वो चार मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहला फंक्शन होता है फूड सिलेक्शन। आपने कौन सा फूड खाना है, कौन सा फूड आपने नहीं खाना, आपको कौन सा फूड लाइक अच्छा टेस्ट हो रहा है, फील होना, दैट इज द फूड सिलेक्शन आपके पास होती है, वो ओरल कैविटी कैरी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सम टाइम आपको कोई खाना खा रहे होते हैं तो आपको वो नहीं अच्छा लगता, उसको टेस्ट नहीं अच्छा लगता, उसको फील नहीं होता, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो आपको जो टेस्ट नहीं होता या आपको जो नहीं हो रहा होता, दैट इज फूड सिलेक्शन, एंड वो कौन कर होता है, ओरल कैविटी कर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास, अगर आपके जो ओरल कैविटी में कोई हार्ड चीज आ जाती है, लाइक कोई स्टोन आ जाता है या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में आपके पास जो ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अगर वो आगे जाए तो आपके जो है वो पता चल जाता है, फूड सिलेक्शन हो रही होती है, तो आप उसको एकदम निकाल देते हैं। ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओरल कैविटी। सो फूड सिलेक्शन, आपने कौन सा फूड खाना है, कौन सा फूड नहीं आपने लेना, वो जो फूड सिलेक्शन हो रही होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट आप कहते हैं फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। सेकंड फंक्शन है वो है आपके पास मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन बेसिकली आपके पास क्या होता है कि मेस्टिकेशन क्या होता है कि आपने जो फूड एंटर किया है वो बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी ब्रेक डाउन, उसकी च्यूइंग आप जो दांतों से कर रहे होते हैं, वो च्यूइंग होती है इनटू स्मॉल पीसेस, दैट वो जो कर रही होती है वो कौन कर रहा होता है बेसिकली, वो भी आपके पास ओरल कैविटी में कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ओरल कैविटी में हम इसे कहते हैं च्यूइंग, या आप जो है वो चबाना जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो चबाने से क्या होता है कि आपके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं तो वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस दिस स्टेप हम कहते हैं, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज मेस्टिकेशन एंड दिस इज आल्सो happening in the oral cavity. So this is the second function of the I mean second part of the human alimentary canal. Third and fourth function जो है, थर्ड आपके पास है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन बेसिकली क्या होता है कि उसको उसमें थोड़ा सा लिक्विड ही इंटर करना, ल्यूब्रिकेट होना। ठीक है, लुब्रिकेशन बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आप जो फूड अगर ले रहे हो तो वो ड्राई है तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। वो जो लुब्रिकेशन, उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेट होना होता है। लुब्रिकेशन कैसे होती है, वो आपके पास सलाइवा के थ्रू होती है। उसमें सलाइवा एंटर होता है। ठीक है, सलाइवा एंटर होता है तो वो लुब्रिकेट हो जाता है। सलाइवा कैसे एंटर होता है, देयर आर थ्री ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो आपके ओरल कैविटी में होते हैं। एक अंडर टंग होता है, एक जहाँ जाज के बिहाइंड होता है, एंड सेकंड वन जो थर्ड वन होता है जो ईएस के फ्रंट पे होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास लुब्रिकेशन, सलाइवा रिलीज करते हैं और वो आपके पास लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी दैट इज केमिकल डाइजेशन। ठीक है, केमिकल डाइजेशन आपके पास यहाँ से आपके फूड की डाइजेशन भी बेसिकली कहते हैं स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, केमिकल डाइजेशन में होता है कि आपका जो स्लाइवा होता है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक एक एंजाइम है दैट इज स्लाइवरी एमाइलेज, जो कि आपके फूड में स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपके पास केमिकल डाइजेशन भी आपके पास, दिस इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, अच्छा, अब ये चार फंक्शन के बाद जो आपका फूड है वो एक आप कहते हैं एक मास, एक स्लिपरी मास में कन्वर्ट हो जाता है। उस मास को कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज बोलस। ठीक है, आपने फूड किया, उसमें आपके पास फूड सिलेक्शन के बाद मेस्टिकेशन हुई, लुब्रिकेशन हुई, केमिकल डाइजेशन हुई, वो जो फूड है वो कन्वर्ट हो गया आपके पास एक स्फेरिकल मास में, स्लिपरी मास में, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज बोलस। बोलस आप स्वेलो करते हैं, आप जो है उसको नीचे आगे नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं ओरल कैविटी में। ठीक है, तो दिस इज बेसिक डायग्राम। आप देखें यहाँ से ये इंटर हो जाता है और यहाँ से ये सारा प्रोसेस जो हमने चार प्रोसेस फंक्शन पढ़े वो यहाँ पे सारा कुछ और होता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज pharynx एंड esophagus. दिस इज द नेक्स्ट फेज ऑफ द या नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, बोलस जो आपके माउथ में होता है, वो बोलस आपके पास बेसिकली नेक्स्ट जाता है कहाँ पे, फेरेंक्स में जाता है। वो फेरेंक्स में कैसे जाता है, स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग में क्या होता है कि जो आपके पास वो बोलस है वो पुश होता है थ्रू टंग। टंग आपकी पुश करती है उस बोलस को बैक ऑफ द माउथ, बिल्कुल माउथ के बैक पे पुश करती है, ठीक है। पुश करती है तो आपकी जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट बेसिकली यहाँ पे ये आपकी जो ये माउथ ओरल कैविटी है, इसके ऊपर ये जो पैलेट होती है, ये इसके दो पार्ट होते हैं। जो आगे आप फ्रंट वाला पार्ट है दैट इज हार्ड पैलेट, एंड बिल्कुल जो बैक पे होता है दैट इज सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो सॉफ्ट पैलेट बेसिकली क्या करता है, मूव अपवर्ड मूव करते हैं, एंड थोड़ा सा क्या करता है, रेयर मूव करता है, ठीक है। रेयर मूव करता है एंड अपवर्ड मूव करता है, ताकि आपकी जो जो ये कैविटी है थोड़ी सी क्या हो जाए, ओपन हो जाए, जो ओपनिंग है। अच्छा, तो इस तरह आप ये ऊपर मूव करने से क्या होता है कि जो यहाँ से नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी बेसिकली यहाँ पे ये फेरेक्स में, फेरेक्स वो पार्ट है जिसमें नेजल कैविटी और आपके ओरल कैविटी दोनों आके मिलती हैं। तो ये ऊपर मूव करता है, ऊपर मूव करने से आपकी जो नेजल कैविटी है वो क्लोज हो जाती है, ताकि आपका फूड जो है, जो बोलस है, वो नेजल कैविटी में एंटर ना हो सके, ठीक है। तो ये आपके पास हार्ड पैलेट करता है। अच्छा, अब आपके पास जो फूड है वो जो बोलस है वो टंग उसको क्या करेगी, पुश करेगी, और वो आपके पास मूव कर जाएगा फूड आपका किस में, फेरेंक्स में, ठीक है। फेरेंक्स में आगे आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, एक आपके पास एसोफेगस आ जाता है, एंड सेकंड आपका जो है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके पास फेरेंक्स में ओपन होती हैं। तो आपके पास ट्रेकिया के ऊपर ये आपके पास एक लिड होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। तो ये एपिग्लोटिस बेसिकली प्रिवेंट करता है कि आपको जो बोलस है वो कहीं विंड पाइप में एंटर ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो फूड किस में चला जाता है, फेरेंक्स में। फेरेंक्स के बाद आगे आपके पास इसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। इसोफेगस जो बेसिकली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये है, ठीक है। ये देखें, ये सॉफ्ट पैलेट है, बेसिकली ये बोलस है। सॉफ्ट पैलेट ऊपर से मूव करेगा तो बोलस जो है, ये देखें यहाँ पे आ गया है फेरेंक्स में। फेरेंक्स के बाद ये देखें, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया में फूड नहीं इंटू है बिकॉज ऑफ दिस एपिग्लोटिस, जो कि क्लोज हो जाता है, ठीक है। एंड आपको जो फूड है वो मूव कर जाता है किसमें, एसोफेगस में, ठीक है। सो एसोफेगस जो फेरेंक्स के बाद आपके पास है, नेक्स्ट है ट्यूब है, दैट इज एसोफेगस। एसोफेगस बेसिकली फेरेंक्स और आपके स्टोमक को कनेक्ट करती है। जो स्टोमक तक फूड को लेके जाती है वो कौन लेके जाता है, एसोफेगस लेके जाती है, ठीक है। अब एसोफेगस से फूड मूव कैसे करता है, एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस के थ्रू फूड मूव करता है फ्रॉम एसोफेगस टुवर्ड द स्टोमक। पेरिस्टालिसिस क्या होती है, इट इज द वेव्स ऑफ कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, आप देखें यहाँ पे ये फूड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मसल आपके पास क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स करेंगे। जैसे ही कंट्रैक्ट करेंगे फूड क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जब फूड आगे मूव कर जाएगा, फिर ये पार्ट आपका कंट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा। इस तरह जो मीन्स कि ये पिंचिंग हो जाती है, जो आपका फूड है उसके बैक पे, ये जो पिंचिंग है एंड ये कंट्रैक्शन है आपके पास, एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, जैसे इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टालिस। एंड ये पेरिस्टालिस पेरिस्टालिसिस हेल्प करता है आपके फूड को मूव करने में फ्रॉम फ्रॉम ओरल कैविटी टू वर्ड एनस, ठीक है। जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट होती है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पेरिस्टालिसिस, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि जो आपको वॉमिटिंग होती है वो फूड वापस आपके स्टोमक से माउथ की तरफ आ जाता है, तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स पेरिस्टालिसिस, ठीक है। वो चेंज हो जाती है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह फूड आगे आपके पास किस में चला जाता है, नेक्स्ट फूड चला जाता है स्टोमक में, ठीक है। स्टोमक में बेसिकली डाइजेशन होती है, वो हम स्टोमक को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक, तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है, हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, किसी का क्वेश्चन भी नहीं है, सो अगर फिर भी आपने इस चीज़ को एक दफ़ा पढ़ लेना है जो हमने आज पढ़ा है। तो अगर किसी को कोई बात ना समझ आई तो नेक्स्ट क्लास में आपने मुझसे वो डिस्कस कर लेना है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।